जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी को, गुरुजी महाराज को और जय गुरुजी सारी प्यारी संगत को। मैं सबसे पहले तो शुक्राना करूंगी गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे मौका दिया आपकी वडियाई करने का, आपकी जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी हैं उसको शेयर करने का। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग गुरुजी से 2000 में मिले थे और फर्स्ट टाइम जब गए थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना ऑरा था वहां पर, इतना अट्रैक्शन, इतना अच्छा लगा वहां पर कि मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है कि उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या कितना अच्छा था वहां पर उस टाइम पे सारा ऑरा। तो फर्स्ट टाइम तो मम्मी पापा अकेले गए थे जब, तो गुरुजी ने उनको कहा था कि नेक्स्ट टाइम आई तो बच्चों को लेकर के आना। तो सेकेंड टाइम हम लोग गए थे, मम्मी हम लोगों को लेके गए थे, मम्मी पापा। तो वहां पर जाकर के हमने मत्था टेका गुरुजी को। पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुरु जी जो हम लोग सोचते थे गुरु जिस रूप में होंगे वैसे नहीं दिखे हमें। उनका तो नूर ही बिल्कुल अलग था, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कह सकते हैं हम। तो वहां पर गए, हम लोगों ने प्रणाम किया, बैठे, मत्था टेका गुरुजी को, बैठे, हमने चाय प्रसाद ली, लंगर लिया। बहुत अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम, इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम मन किया कि बस जल्दी से फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 डेज ही वीक होता था तो लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग मम्मी को ऐसे कहते थे, मम्मी चलते हैं हम लोग, अच्छा लगता है वहां पर। आए हम, आते आते हम लोगों को काफी टाइम हो गए थे। तो एक दिन हम लोग गुरुजी के, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई थी, बिल्कुल चरणों में उनके रमा पायलट आंटी बैठे हुए थे और उनके और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मैं बैठी हुई थी। तो गुरुजी चाय प्रसाद, जो गुरुजी अपना जो पीते हैं, गुरुजी अपना चाय प्रसाद ले रहे थे, पी रहे थे, और अचानक से उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और मुझे चाय प्रसाद दे दिया कि पी ले। तो मैं शॉक थी, मुझे पता नहीं था, हम नए नए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सब लोग एकदम शॉक कि अच्छा इसको मिल गया, सरप्राइज कि इसको मिल गया। मुझे अच्छा भी लगा और डर भी लग रहा था। फिर मैंने पूछा आंटी से जो साथ में बैठे थे कि आंटी इसी में पीना है या चेंज करना है ग्लास। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसी में पी ले, इसी में पीना होता है। मैंने पिया। थैंक यू गुरुजी, क्या ब्लेसिंग्स थी, हम लोगों को नहीं पता, पता नहीं गुरुजी क्या क्या ब्लेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें जो आने वाली होती है जो हमें पता ही नहीं है, उस चीज के लिए ब्लेस किया है किस चीज के लिए। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग का रहा रूटीन में, हम लोग हफ्ते में आते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गुरुजी ने मम्मी से लॉकेट्स मंगवाए कि चांदी के लॉकेट ओम के लेकर के आने, बच्चों के लिए चांदी के बनवाने हैं। मम्मी वो लेके आई, गुरुजी ने ब्लेस किया और वो हम लोगों ने पहन लिया था। और काफी टाइम पहनने के बाद वो एक दिन खो गया, निकल गया अपने आप, जो कि मुझे नहीं पता था कि मतलब काफी ढूंढा मैंने कि कहाँ गया कहाँ गया। काफी परेशान भी हुई कि ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, बहुत जगह पे सेव भी हुई, उससे ऐसा लगा, बट वो मिला नहीं। बट काफी टाइम बाद मैंने काफी सत्संग सुने कुछ आंटियों के कि गुरुजी का कहना होता था कि जो भी चीज गुरुजी दे रहे हैं अगर वो चली जाए तो उस चीज का अफसोस नहीं करना। वो उसके अपने टाइम के लिए आई थी, जितने टाइम के लिए थी, और उसके जितने टाइम के लिए थी, और उसके बाद जो चली गई तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसका जो काम था वो करके चली गई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हुआ कि ठीक है, चलो जो गई तो अपना काम करके गई है कोई भी चीज। ऐसे ही एक बार मैं मम्मी के साथ मंदिर गई, गुरुजी का मत्था टेका। गुरुजी कुछ लॉकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, गुरुजी के स्वरूप के थे, बहुत सुंदर थे। तो मेरा मन था, जब हम लाइन में लगे हुए थे कि मुझे भी मिलेगा, मुझे भी चाहिए, तो आगे गए तो कुछ ही लिमिटेड संगत को ही गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सबको नहीं देते थे।
तो मम्मी के हाथ में पकड़ाया, मम्मी के जस्ट पीछे मैं थी, मुझे नहीं दिया था, मैं साइड में हो गई थी। तो मम्मी को लगा कि शायद इसको नहीं मिला तो इसको फील होगा, तो मम्मी ने ऐसे बोल दिया कि गुरुजी इसको भी दे दो। तो तब गुरुजी ने कहा कि इसको की लोड़ है, इसके तो दिल में बस दूं मैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके, थैंक यू गुरुजी। क्योंकि गुरुजी को बहुत मानने लगी थी फर्स्ट डे से, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, जो अट्रैक्शन था, जो एक प्यार था, उस डे वन से ही हो गया था। गुरुजी तो खैर हमको कब से जानते हैं, हम तो सिर्फ उस दिन से जाने थे। तो ऐसे ही मैं उनका स्वरूप हमेशा अपने पास रखती थी, कॉलेज जाती थी अपने पास हमेशा। कॉलेज में फ्रेंड्स हमेशा छेड़ते थे कि क्या अपने गुरु की फोटो कोई ऐसे रखता है, इस तरीके से, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद निकाल करके उनको प्रणाम करना, उनको देखना। सो उनको लगा कि हर वक्त अपने इस तरीके से देखना अच्छी बात नहीं लगती है, क्या करती रहती हो तुम। और आज वही फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे गुरुजी के संगत बन चुकी हैं। उनको भी पता चल गया कि गुरुजी है कौन, क्योंकि उस टाइम पे मैं उनको काफी कुछ बताती रहती थी गुरुजी के बारे में। और फिर एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, जो चाय प्रसाद था, फिर वही हुआ सेकंड टाइम भी ऐसे ही हम लोग बैठे थे और गुरुजी चाय प्रसाद पी रहे थे। मैं वहीं बैठी थी उसी जगह पे, जनरली हम लोग वहीं बैठते थे, गुरुजी के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे आगे। तो गुरुजी ने फिर वही सेकंड टाइम भी ऐसे हुआ, चाय प्रसाद पिया और मेरे तरफ करके कहा कि पी ले इसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड टाइम भी, थैंक यू गुरुजी, कि बहुत अच्छी आपकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली। क्या कर्म थे हमारे पता नहीं, और क्या चीजें आपने ठीक की अपने पास बुला करके हमें, और आज भी अपना साथ है, अपने साथ रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं आप हमेशा। एक बार और था कि बिफोर माय मैरिज, मेरी शादी से पहले, कि मैं मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था, काफी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी हो गई थी उनको। तो मेरे इन लॉज की तरफ से कॉल आया मेरे हस्बैंड का कि आप गुरुजी के पास चले जाओ। तो वो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था शायद जो मैं अकेली, बिल्कुल अकेली गई होंगी गुरुजी के पास। मैं गई गुरुजी के पास, मैंने मत्था टेका गुरुजी को और मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी कुछ देर का पॉज लिया और उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैंने भी उसके बाद आगे ज्यादा कुछ ना पूछा ना बोला। मैं टर्न हुई, उन्होंने लंगर के लिए कहा, मैंने लंगर किया और मैं घर चली गई। मैंने ये बता दिया था कि अपने हस्बैंड को कि वो ठीक है, गुरुजी ने ये रिप्लाई दिया। बस उसके बाद ही उनकी कंडीशन एकदम ठीक होने लग गई कि वो बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो गए थे। जितना उनको डेंजर बना हुआ था कि हेड इंजरी है, डॉक्टर्स जैसे बता रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ऐसे ही हम लोग आते रहे। फिर एक बार मैं अपने फियांसे को, जब मेरे हस्बैंड हम लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, तो उनको हम लेके गए उनको मत्था टिकाने। फर्स्ट टाइम वो वहां गए थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने देखा और कहा कि मुंडा बड़ा चंगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है, सबको अच्छा ही लगता है। बट मेरे मन में ये था कि शायद मेरे हस्बैंड पंजाब को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है गुरुजी भी पंजाब से हैं, तो हो सकता है इसलिए कह दिया हो। हम इतने मूर्ख होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि कैसी कैसी चीजें सोच लेते हैं। बट ये गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की अपने तरीके थे। गुरुजी को तो सब कुछ ही पता होता है, कौन कैसा है, सबको अच्छे से जानते हैं गुरुजी, हर जन्म से जानते हैं, पिछले कितने टाइम से जानते हैं हम लोगों को। ऐसे ही फिर हमारी शादी का टाइम आया, हम लोग कार्ड्स वगैरह अपने लेकर के गए गुरुजी के पास और गुरुजी को दिए। गुरुजी अपनी कुछ संगत को उनमें देते थे कार्ड्स, इनवाइट सबको। तो मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी और मैंने धीरे से, फर्स्ट टाइम शायद बहुत ज्यादा हम बात तो करते नहीं थे, पर मैंने फिर भी हिम्मत की और फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप नहीं आओगे? तब गुरुजी ने मुझे उस वक्त रिप्लाई दिया था कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सेटिस्फाई हुआ कि ठीक है, सेटिस्फैक्शन की ठीक है, शादी में नहीं तो घर तो आएंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आई रही। उसके बाद शादी को जस्ट 2 मंथ्स ही हुए थे, हम लोग मत्था टेकने आए, मैं मेरे हस्बैंड के साथ। स्टार्टिंग में तो आ ही गए थे, उसके बाद बड़े मंदिर में एक प्रोग्राम था, गुरु पूर्णिमा का, सॉरी, तो वहां पर आकर के हम लोगों ने, काफी बड़ा फंक्शन चल रहा था। गुरुजी का आसन बाहर ही लगा हुआ था जहां पर अब उनकी समाधि है।
काफी अच्छा वहाँ पर पूरा फंक्शन जैसे गुरुजी हमेशा करते रहे हैं। और हम लोग वहां पर जाकर के गुरुजी का मत्था टेका, मैंने और मेरे अंकल ने। और गुरुजी ने एकदम से मुझे कह दिया कि जा तेन बच्चा देता, और जोर से हंसे। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा गुरुजी ने सबके सामने ऐसे बोल दिया। अरे क्योंकि मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, तो मैं शायद थोड़ा सा चुप रहती हूँ, और ये सब कुछ एकदम से सुनते ही बहुत अजीब सा लग जाता है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी। बट स्टिल मैंने कंसीव किया, सब कुछ नॉर्मल था। बट उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी कि बेबी के हेड में सिस्ट दिखा। जैसे डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है कि कुछ सिस्ट दिख रहा है उसके हेड की तरफ, तो आप अपना डॉपलर वगैरह टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ ऐसा सच मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भी इतना आइडिया नहीं होता है, या जो भी, और गुरुजी की मेहर थी शायद। मैंने कहा गुरुजी तो बैठिए, अपने आप देख लेंगे। हम लोग मंदिर तो जाते ही रहते गुरुजी के पास, लंगर चखते ही रहते। फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया आगे, और टेस्ट में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल निकला। रिपोर्ट्स आई, मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है। जो डाउट था वो वाटर बैग के अंदर ही कुछ छोटे चीजें होती हैं जो बालों के अंदर फंसी हुई थी बेबी के, तो वो हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सब कुछ ठीक रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी डॉटर हुई। और ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल जब ड्यूरिंग बर्थ, जब लेबर्स थे, तब मैं गुरुजी की स्वरूप अपने पिलो के नीचे रखा हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रे किया कि सब ठीक रहे, और मैंने अपनी डॉक्टर से कहा कि मेरे से लेबर पेन्स जैसे नहीं सहन हो रहे हैं, तो आप मेरे को इंजेक्शन दे दीजिए, एपिड्यूरल जो होता है। तो मेरे डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं वो मेरे को मना करते रहे कि नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताते रहे, नहीं ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और मेरे को सुनकर इतना इरिटेशन हो रहा था कि क्यों इस टाइम पे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अपने गुरुजी, एकदम से उनके मुंह से निकला, तो अपने गुरुजी महाराज जी को याद कर ले। मैंने कहा बिल्कुल, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर सकती हूँ। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा, सब कुछ गुरुजी मेरे साथ ही थे, सब कुछ छोड़ा, और सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक हुआ, और सब कुछ हेल्दी वेल्दी बेबी था। उसको मैं बाद में गुरुजी के पास भी लेके गई, मत्था टिकाया। एक दिन ऐसा भी, सॉरी मैंने और बताना भूल गई कि बिफोर माई मैरिज गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है कि हमारे को क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं होती कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आने वाली हैं। तो गुरुजी ने मेरे को एक दिन मॉर्निंग में कहा कि मम्मी को कि ऐसा करना कि आप पान के पत्ते लेके कर आना। तो हम लोग नेक्स्ट डे गए मॉर्निंग में, उनके पास 50 रुपए के शायद उन्होंने कहा था कि पान के पत्ते लेके आना। तो काफी सारे और काफी अच्छे मिल गए थे हमें। तो गुरुजी ने जाती कहा था, अरे इतने अच्छे पत्ते, इतने सारे, तो पत्ते तो बहुत अच्छे हैं। तो वही गुरुजी ने मेरा अपने रूम में लेके गए, मेरा अपना वो स्पून से एक्सरे करते थे, पूरा एक्सरे किया उन्होंने। और उसके बाद मेरे को स्टमक पे मेरे हाथ रख करके उन्होंने ऐसे टच करके कुछ चेक किया होगा। तो ऑटोमेटिकली होता है, अगर कोई टच करे तो जैसे टिकलिंग होती है तो आप टाइट हो जाते कर लेते हैं। तो गुरुजी सब कहते हैं बड़ा टाइट है। और उसके बाद मुझे खड़ा किया और मुझे पान के पत्ते दिए कुछ, और कहा इसको लगा लो अपने स्टमक की तरफ। तो मैंने वो यूज कर लिया था। और उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। मुझे तो पता नहीं था वो किस चीज के लिए, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही एक बार गुरुजी ने मुझे लोटा लाने के लिए कहा कि तांबे का लोटा लाई। मैंने कहा ठीक है, हम लोग कहते एकदम चमकदार होना चाहिए, कोई उसमें स्पॉट या कुछ दबा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम गए, मैं लेकर के गई। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और मुझे बताया गुरुजी ने कि उसको किसी आंटी या अंकल से पूछ लो कैसे करना है। तो वही हमको किसी आंटी ने बताया कि इस लोटे को रात को भरना है और सुबह उठ करके आधा पीना है और आधा से नहाना है। हमने कहा ठीक है। और उसको कभी भी साबुन से वॉश नहीं करना है। स्वाह, गुरुजी तो ऐसे ही बोले थे कि स्वाह या नींबू से करना है, राख जो होती है राख से या नींबू से वॉश करना है उसको। मैंने कहा ठीक है। तो और उसको 40 डेज तक के लिए लेना था, और उसके बाद उसको पानी के अंदर, बहते हुए पानी के अंदर डालना था। तो 40 डेज हुए। मैं शायद मेरे से एक गलती हो गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि 40 डेज के बाद उसको
बहते हुए पानी में डालना है, तो वो मैंने नहीं डाला था, वो मैं भूल गई थी और उसके बाद मेरे को कोई याद भी नहीं आया कि इस चीज को क्या करना है। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने फिर मुझे लोटा ब्लेस किया था आफ्टर ईयर आई थिंक, कि एक और लोटा, फिर वही उसी प्रोसीजर से कि रात को डाल के पानी डाल के सोना है और सुबह हाफ पीना है और आधा से नहा लेना है, और सोप यूज नहीं करना है वॉश करने के लिए। वो भी 40 डेज के लिए था। और सेकेंड टाइम भी मैं भूल गई थी कि उसको प्रवाह करना है, बट गुरुजी को सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आया था कि 40 डेज के बाद कि उसको बहते पानी में डालना है। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं मेरे को कभी भी इस चीज के लिए। और फिर एक दिन ये शायद गुरुजी के चोला छोड़ने से एक साल पहले की बात है, लास्ट, तो उन्होंने मुझे एक लोटा और दिया, कहा कि ब्लेस करना है, मैं लेकर के गई, वही सेम प्रोसीजर, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे को टाइम नहीं बताया था कि वो 40 डेज के लिए, मैं तो जनरली हर बार 40 डेज का बताते थे, तो 40 डेज का नहीं बताया। फिर तो मतलब वो हमेशा के लेते थे, जो कि आज भी मैं लेती हूँ उसी में जल। और गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि फिजिकल फॉर्म छोड़ना है, तो वो लोटा हमेशा के लिए होना चाहिए। किस चीज की ब्लेसिंग थी, तो थैंक यू सो मच गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। फिर गुरुजी ने चोला छोड़ा, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि आफ्टर माय फर्स्ट बेबी क्योंकि बेबी छोटा था तो जाना थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसके 1 साल बाद ही ठीक हमें पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तो हम लोग भागे भागे मंदिर गए, वहां पर गुरुजी के दर्शन किए, काफी रोए, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक डर से अंदर आ गया था कि गुरुजी अब आप चले गए तो अब काम कैसे होंगे, अब किसको हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे या किससे शेयर करेंगे, कैसे ठीक होगा। तो कुछ नहीं था, गुरुजी तो हमेशा साथ थे, साथ है भी। और वो बाद में धीरे धीरे फील हुआ कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, सिर्फ फिजिकल, गुरुजी तो भगवान है, वो तो फिजिकल फॉर्म उन्होंने लिया था धरती पर आने के लिए, तो वो फॉर्म छोड़नी थी, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो तो अपनी इमेंस पावर के साथ अभी भी हैं। फिर ऐसी टाइम निकलता रहा, बहुत सारी चीजें हुई गुरुजी के वजह से, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, कुछ होता है हम लोग गुरुजी को झट याद करते हैं और वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ऐसी सेकंड टाइम के लिए कुछ आफ्टर गुरुजी की महासमाधि की कुछ 1 या 2 आंटियों को ड्रीम आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तुझे एक और बेबी ब्लेस कर रहे हैं। तो हमारा था कि मेरा और मेरे अंकल का कि हम लोग स्टार्टिंग में कि एक ही बेबी रखेंगे, जो भी हो जैसा भी हो हम लोग एक ही के लिए ऑप्ट करेंगे। बट बाद में 2-3 साल बाद गुरुजी का जब ऐसे मैसेजेस मिले तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग सेकंड के लिए रेडी हो गए। सेकंड भी टाइम पे भी जब कंसीव किया तो सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई। बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं आते, वो बेबी के साथ ही पता चलता है कि बेबी के अंदर है कुछ। तो सेकंड टाइम में भी यही प्रॉब्लम कुछ आया कि 5th मंथ हो चुका था, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि बेबी का जब अल्ट्रासाउंड करवाया कि कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, आप उनका इको करवाओ। उनको असल में ये दिखा था कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें 2 अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स में उनका फंक्शन होता है, अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स है उनको ब्लड सप्लाई करना। तो उसमें से एक अम्बिलिकल वेन नहीं है। अगर वो वेन नहीं है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। मेजर जो ऑर्गन्स हैं अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बेबी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को इको और अपना आगे जो फर्दर टेस्ट थे वो सजेस्ट किए। मैंने वो टेस्ट भी करवाए। सीरियसली संगत जी बिल्कुल डर नहीं लगा था, बिल्कुल उस वक्त भी सोचने में नहीं आया कि अगर बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पता नहीं कैसा बेबी होगा, अगर सप्लाई नहीं होती तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं आया अंदर। मैंने कहा ठीक है, हम टेस्ट तो करवाएंगे। वही था कि सब कुछ नॉर्मल निकला मेरे रिपोर्ट्स में, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हम एक सेकेंड ओपिनियन और ले लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक तो है। तो हम लोग सीताराम भारती में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर है, उनको हम दिखा देंगे। तो मैं वहां पर अपना टेस्ट करवाने के लिए गई। तो डॉक्टर से सबसे पहले तो जो हमारे कन्वर्सेशन हुई तो सारी चीजें बताई मैंने कि ये सब चीजें हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया है और कुछ नहीं है। तो फिर भी उसने कहा कि हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है, ठीक है अभी तो नॉर्मल है, कुछ पता नहीं है।
तो आप एक टेस्ट और करवा लो। उसका मेडिकल टर्म वो जो नेम है मुझे नहीं पता अभी। उन्होंने उस टेस्ट में किया था कि वो वाटर बैग से थोड़ा सा वाटर निकालेंगे इंजेक्शन के थ्रू या जो भी उनका प्रोसीजर था, और उसके भी वो भी एक लंबा प्रोसेस है, तो वो भी शायद कुछ टाइम ले लेता है, वीक का या कुछ डेज का, ज्यादा दिनों का। तो और इतना टाइम रुकना ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 5th मंथ हो गया था। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि अगर ज्यादा ही है तो हम टर्मिनेट कर देते हैं। हालांकि हमारे इंडियन लॉ के एज पर इंडियन लॉ वो अलाउ नहीं है हमारे को आफ्टर 5th मंथ टर्मिनेट करना। तो मैंने कहा, अंदर से सोचा टर्मिनेट तो मैं करूंगी नहीं, ऑब्वियसली ये गुरुजी की ब्लेसिंग है तो मैं टर्मिनेट क्यों करूंगी, जब दिया गुरुजी ने तो देखेंगे भी वही। तो ये बात तो मैंने डॉक्टर को नहीं बोली। मैंने कहा ठीक है हम लोग देखते हैं टेस्ट के लिए। उन्होंने कहा था आप सोच लो और फिर टेस्ट जितना जल्दी हो सके करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए, घर जाते ही मैंने अपने अंकल को मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, टेस्ट नहीं करवाऊंगी, अब जो भी है जैसा भी है ठीक है। अगर मुझे जरा सा भी डर होता है, शक होता, तो शायद 1% को था कि मैं आगे इस टेस्ट को करवाती और घबरा जाती कि नहीं ठीक है अगर टर्मिनेट हो सकता है तो कर दें। बट मेरे को बिल्कुल कुछ फील नहीं था। फिर था कि गुरुजी ने दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है। बट सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद में जो आफ्टर बर्थ टेस्ट थे सारा कुछ हुआ, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। अच्छा, सेकेंड मैं और बताती हूँ कि ऐसी बहुत सारी गुरुजी की मेहर रही है हम पर भी, हमारी फ्रेंड्स पर भी। जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को बताती रहती थी, ऐसे मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी मैरिज को काफी टाइम हो गया था, इट्स मोर देन 2 years लाइक। तो उसकी कोई बेबी नहीं हुआ था। तो शी वॉज लाइक गॉड में उतना वो बिलीव नहीं करती, करती है बट नॉट लाइक कि हम लोग हर टाइम पे मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, वो उस टाइप का नहीं। शी वॉज वर्किंग, शी इज वर्किंग, तो वो काम, तो उसने कहा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं, ठीक है जो भी है, इतना वो नहीं करती। बट फिर भी मैंने उसको कहा कि मेरे गुरुजी का मंदिर है, हम लोग वहां चलेंगे। तो वो मान गई एक बार में, ठीक है हाँ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको और उसकी मदर को लेकर के मैं मंदिर चली गई। वो फर्स्ट टाइम था जब वो मत्था टेकने गए थे। तो ये गुरुजी के महासमाधि के बाद है, आफ्टर माय फर्स्ट बेबी। तो मैंने कहा ठीक है आप मत्था टेको। मत्था टेक करके आई, उसको अच्छा लगा बट उतना नहीं बिलीव होता। और उसके बाद उसको एक ड्रीम आया, उसमें गुरुजी उसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसको कहा कि तू मेरा स्केच बनाना। तो वो थोड़ा सा हंसी कि मैं स्केच कैसे बनाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा आता नहीं है। और वो उसने मुझे जब ये ड्रीम आया तो उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन पे कॉल करके मुझे बताया मैं कि मेरे को ये सब ड्रीम आया है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं तेरे गुरुजी का ड्रीम आया था। मैंने कहा मेरे गुरुजी क्या होते हैं, सबके गुरुजी हैं। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को ड्रॉ करने के लिए कहा है, मैं कहाँ बनाऊंगी। मैंने कहा अगर कहा है तो ड्रॉ करने में क्या, स्केच करने में क्या है, कहते देखेंगे चलो। उसने नहीं किया उस टाइम तो, बट ठीक है उसका टाइम ऐसे निकलता रहा। उसके बाद उसने आईवीएफ के लिए ऑप्ट किया, उसने आईवीएफ करवाया पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने फर्स्ट के लिए कहा कि चलो सेकंड टाइम अगर मैं करवाऊंगी तो मैं एक बीच में गैप दूंगी, अभी इतनी जल्दी नहीं करवाऊंगी, मे बी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो। तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो उसके कजन की मैरिज थी। उसके बाद मैरिज में वहां गए, बहुत डांस किया, शी हैड अल्कोहल भी लिया, सब कुछ किया उसने, खूब नाचे। और उसके कुछ टाइम बाद आए तो वो कुछ तबीयत खराब होने लगी उसकी। तो उसको लगा पता नहीं क्यों इतना वीकनेस और इतना अजीब सा हो रहा है, मुझे नॉजिया फीलिंग सा हो रहा है। तो हमने कहा कि आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था, तो टेस्ट करवा लो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आईवीएफ को करवाए हुए भी काफी मंथ्स हो चुके थे उसको, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए थे। तो उसने अपना टेस्ट करवाया सब, तो उसको पता चला दैट शी कंसीव्ड। तो वो बहुत शॉक्ड हुई कि ये कैसे हो गया, मैं तो आईवीएफ तो मेरा हुआ नहीं सक्सेसफुल और इतना टाइम भी हो गया। तो मैंने कहा ये गुरुजी का चमत्कार ही है, गुरुजी आपके ड्रीम में आए थे और जब पता चला तो ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके थे। कहती मैं तो मैरिज में भी गई थी, मैंने तो कितना डांस किया और हम लोगों ने तो ड्रिंक्स वगैरह भी, हार्ड ड्रिंक्स वगैरह भी कितना लिया था। मैंने कहा ये तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी के चमत्कार है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, आपको आपके ड्रीम में आए, नहीं तो गुरुजी किसी के ड्रीम में
ऐसे नहीं आते, चाहे आप पूरे दिन उनके लिए सोचते रहें। एक होता है कि साइकोलॉजिकल आप सोच रहे हैं किसी के लिए, किसी चीज के बारे में, तो वो जनरली आपके ड्रीम में आते हैं, बट गुरुजी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो मैंने कहा था कि तुम मंदिर मत्था टेक लेना या शुक्राना जरूर करना। उसने शुक्राना तो किया था, बट अपने घर में ही अपने मन में ही किया था। मैंने कहा चलो जैसे भी तुमने किया। उसके बाद उसके सब कुछ नॉर्मल निकला, उसकी डिलीवरी भी बिल्कुल एकदम सेफ सब कुछ, और उसके बहुत स्वीट सा बेबी बॉय हुआ, बहुत ही स्वीट था। मैंने कहा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ही अच्छा मिला। ऐसे एक बार उसी की कजन, जो कि अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर की, तो उसने मेरे से कहा कि कोई सेम ऐसे ही उसको भी प्रॉब्लम है कि उनको मैरिज हो गई है, 2 साल हो गए हैं एंड कंसीव नहीं हो पाया है। तो मैंने कहा आप गुरुजी कहती, मैंने बताया था गुरुजी के बारे में, पर तुम कोई सत्संग है ऐसे जो शेयर कर दो ताकि एक उसको भी बिलीफ हो थोड़ा सा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं शेयर करूंगी। मैंने काफी सारे सत्संग उनको उसी से रिलेटेड जब कुछ अलग उनको दिए, मैंने सत्संग भेजे। तो वो सत्संग सुनकर के, 1 या 2 ही सत्संग सुनकर के इतने ज्यादा गुरुजी की तरफ उनका झुकाव हो गया था कि वो बहुत मानने लग गए थे। और उसके कुछ टाइम बाद ही वो उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया। तो उसकी गुड न्यूज भी मेरी फ्रेंड ने बताई। मैंने कहा देख लो गुरुजी का चमत्कार है। एंड शी वाज सो हैप्पी कि ऐसा हुआ, क्योंकि उसका जो कजन था वो तो मानने लगी गए थे गुरुजी को। क्योंकि मेरे ख्याल से होता है जब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, तो आपका ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ झुकाव हो ही जाता है, चाहे आप ज्यादा मानते थे या नहीं मानते थे। एंड नाउ वो भी ब्लेस्ड हुई है एक बेबी बॉय के साथ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा, हेल्दी वेल्दी। ऐसी एक बार मेरी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जो मुझे बहुत चिढ़ाया करती थी कि तू अपनी गुरुजी की स्वरूप को, फोटो को लेकर के ऐसे रखती है, तू ऐसे देखती रहती है। मैंने कहा तुम उस टाइम पे जब सोचते थे, वो तुम्हारा सोच जो थी वो एक यंग सोच की तरह थी, तुम कुछ और सेंस में सोचते थे, बट वो गुरु के लिए जो लव और गुरु जी के लिए जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। वो शायद तुम उस वक्त फील नहीं कर पाए, जो आज शायद तुम्हें पता चल गया है। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि, एक दिन उसका फोन आया कि कृति मेरे को एक बात बतानी है कि उसकी आईज में, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करती है, तो कुछ गंदा लग गया था, उसने, उसकी डॉटर ने हाथ लगा दिया था या जो भी था, और उसने वो ऐसे ही पहन लिया। बट पहनने के बाद शायद कुछ इन्फेक्शन हुआ या इतना पेन हुआ कि उसको लेंस निकालना पड़ा, और इतना ज्यादा पेन था, कहती मैं अपनी फिंगर तक टच नहीं कर पा रही थी, पूरी तरह से स्वोलन रेड हो चुकी थी, पूरी आंख लाल हो गई थी। तो कहती मैं अपना हाथ नहीं लगा पा रही थी, इतना पेन था, और टाइम रात का हो रहा था। मैंने कहा मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाऊंगी। तो कहती है मेरे को ऐसी बस ध्यान आया कि अगर कृति की गुरुजी सच्ची है ना, तो मेरा ये पेन ठीक हो जाए एकदम। कहती है विद इन मिनट्स, मुझे नहीं पता, विद इन मिनट्स, जो कि इतना पेन था, जो मैं फिंगर तक टच नहीं कर पा रही थी, वो मेरा पेन बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने फिंगर टच करके देखी आईज पे, सब कुछ ठीक था, रेडनेस थी, लेकिन वो पेन नहीं था बिल्कुल भी। तो उसने जय गुरु जी बोला और मुझे अगले दिन ही फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने कहा मेरे को मंदिर मत्था टेकने जाना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम लोग चलेंगे। तो वो मेरे पास नेक्स्ट डे आई, और जनरली उसका ऑफिस भी, मैं सीपी में रहती थी तब, तो उसका ऑफिस भी वहीं कहीं था। तो उसका डेली का एक रास्ता होता है कि जो नोन होता है कि आना है जाना है, तो उसको पता था उस एरिया का थोड़ा सा। तो वो आई और वो कहती है, मैंने अपना एड्रेस बताया, वो कहती है मैं 1 घंटे से इसी रोड पे आसपास घूम रही हूँ, पर मुझे नहीं मिल रहा तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। कहती है उसने सोचा था कि अगर अब नहीं मिला तो मैं अब चली जाऊंगी वापस। वो रोहिणी से आ रही थी, तो वैसी रात बहुत हो गई थी, देर हो गई थी सॉरी। तो उसने कहा मंदिर का भी टाइम होगा, फिर वो वहां पर है, इतना दूर है मंदिर भी, वहां पर भी टाइम लगेगा, तो मैं लेट हो जाऊंगी। अब मैं अगर नहीं मिला तो अब मैं फाइनली चली जाऊंगी। बट स्टिल उसने लास्ट चांस लिया और उसको मेरा घर मिल गया। वो आई और बहुत परेशान थी। उसने कहा, मैंने भी कहा कि तू लेट हो गई, क्योंकि मेरी फोन से बात हो रही थी। तो कहती है कि हाँ मैं क्या करूं, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। मैं उसको बार बार बता रही थी लोकेशन की, ऐसे ऐसे। वो कहती है मैं एक जगह से घूम करके फिर वापस एक ही जगह पे आ रही थी, मुझे नहीं पता चल रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहा गुरुजी चक्कर कटवा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचते हो ना कि क्या है, तो गुरुजी को अपना पावर भी तो दिखाने ना। तो फिर हम लोग मंदिर गए, वहां मत्था टेका, हम लोगों ने लंगर किया। बस
एक तो उसके साथ उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि कोई जैसे एनर्जी है, कुछ नेगेटिव चीज है जो उसको मना कर रही है कि नहीं जाना, तो वो मेरे को रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं जाने का मन है, अब ऐसे करते रहने देना। नहीं, अगर सोचते तो हम रेडी हैं, हम चलेंगे, हम चलेंगे। कहती बस मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तूने खींचा, हम लोग शायद, और गुरुजी की अपनी एक वो थी पावर, और उसका मन था कि उसने किया, उसका विल पावर कि नहीं ठीक है चलते हैं। मन नहीं था अंदर से, फिर भी उसने कहा नहीं चलते हैं। हम लोग गए, वहां पर लंगर किया, वापस आए तो उसे एक ऐसा, कहती मेरे को गूज बम्स आए जा रहे थे, मेरे को एक डर सा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे साथ में कोई बैठा है, गुरुजी बैठे हैं जैसे मेरे साथ हैं, जैसे साथ। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, तो उसमें डरने की क्या बात थी, भगवान साथ आ रहे हैं तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो उसने कहा नहीं, बस बहुत डर लग रहा था, पर मैंने अपने आप को आंख बंद की, शांत किया, फिर मैं घर पहुंची हूँ और सब कुछ अच्छा रहा। वो अपना आज भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। ऐसी एक सत्संग और मैं सुनाती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी रही हैं, कभी बताती है। एंड अच्छा, गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे रहती है, सिर्फ हामी पे नहीं थी। अब जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनके ऊपर भी कितनी ज्यादा इमेंस ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो शायद हमें पता नहीं चलता है। तो एक दिन ऐसे मेरे बेटा को ड्रीम आया, ही वॉज 6 और 7 दैट, उस टाइम पे 6 या 7 साल का था। तो उसने मेरे को सुबह उठ के बताया कि मम्मा मुझे है ना गुरुजी आए थे ड्रीम में। मैंने कहा अच्छा क्या कह रहे थे? तो कहता है कि मम्मा मेरे को है ना वो व्हाइट चोली में दिखे, और वो है ना गोल्डन सी चेयर पे बैठे हुए थे, जो बड़ा मंदिर में जो चेयर उनका पड़ा है ना उसके ऊपर। मैंने कहा अच्छा फिर क्या कहा उन्होंने? तो कहता कि मम्मा कुछ नहीं, मेरे पीछे है ना 2 लोग भाग रहे थे, पहले ब्लैक उसमें थे, मेरे पीछे भाग रहे थे, मेरे को इतना डर लग रहा था, मैं भागते भागते मैं उन गुरुजी के पास आ गया, और गुरुजी एकदम से अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने गोल्डन स्वॉर्ड निकाली, गोल्डन कलर की तलवार निकाली और उन दोनों को भगा दिया वहां से, वो दोनों भाग गए। तो संगत जी वही है कि हम लोगों को नहीं पता क्या क्या एनर्जीज होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे बच्चे के साथ भी जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन गुरुजी ने कैसे सेव किया उसको भी, वो गुरुजी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसको बचाया, किस चीज से बचाया। बाकी गुरुजी की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि शायद हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज हो जाती, क्या चीज हो रही है। एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग गुरुजी का पढ़ रही थी एक उस पे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें काफी सारा था कि गुरुजी दर्शन दे देते हैं। तो हमने कहा गुरुजी पहले तो दर्शन हो जाते थे, फिजिकल फॉर्म में थे आप, बट अब नहीं होते, दर्शन तो होते नहीं है, लेकिन एक फील होना चाहिए। हालांकि हर वक्त मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, कभी भी हम किचन में हैं या कहीं पे भी है, कभी डर लगता है कि अकेले हैं, जैसे लाइक मेरे जैसा है कि मेरे जैसे कि मैं अकेली, तो मेरे को बहुत डर लगता है, कहीं पे भी मैं अकेली नहीं रह पाती। तो जब भी ऐसा होता है मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी का ही कहना था कि जब भी ऐसा हो कि गुरुजी को फील करो, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी आसपास हैं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, गुरुजी हैं। तो गुरुजी हर वक्त ही साथ रहते हैं, कुछ भी होता है। ऐसे मैं सत्संग पढ़ी थी, तो मैंने सत्संग पढ़ते पढ़ते मैंने कहा कि गुरुजी, उसको पढ़ के कुछ इमोशनल थोड़ा सा हो जाते हैं हम कि उस जो संगत जिसका सत्संग है उसके साथ इतना अच्छा हुआ, देखो गुरुजी आपके दर्शन ही नहीं होते, कुछ फील ही नहीं होता। तो मैं पढ़ी रही थी कि मेरा डोरबेल बजा, मैंने अपना फेसबुक पे पढ़ी थी, सॉरी, और मैंने फोन साइड में रखा और मैं डोर देखने चली गई, दरवाजा खोलने चली गई। उसके बाद मैं जब जैसी टर्न होकर के अंदर आई, मेरे को इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आई, रजनीगंधा की। तो मैंने कहा फ्लावर्स तो आज हमारे घर में है नहीं, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? मैंने मंदिर चेक किया, मैंने कहा उस साइड पे नहीं, उस साइड पे नहीं, कहीं पे भी नहीं, पूरे घर की तरफ चक्कर मारा, जहां मेरा फोन पड़ा था वहां पर बहुत तेज खुशबू उठ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल मुझे ऐसा फील हो रहा, बट है तो तेज, मेरे को खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे आए, उन्होंने उनसे पूछा बेटे से कि मैंने कहा तुम्हें आ रही है? कहती हाँ बहुत तेज खुशबू आ रही है। मैंने अपनी डॉटर से पूछा, मैंने कहा तुम्हें आ रही है खुशबू आ रही है? कहती मुझे बहुत तेज आ रही है, कोई फूल लेके आए हो? मैंने कहा फ्लावर्स वगैरह तो हम लोग कहीं नहीं लेके आए, काफी टाइम हो गया, क्योंकि नहीं हम ला पा रहे हैं। तो कहती नहीं बहुत तेज आ रही है, तो बहुत तेज आ रही है। तो मैंने थैंक यू कहा गुरुजी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आज भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर पल साथ रहते हो, अपना जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज को सॉल्व बड़ी जल्दी करवा देते हो। कुछ चीजों के लिए टाइम लेते होंगे, लेकिन वो आपको पता है कि आप क्यों लेते हैं, हर एक चीज का टाइम होता है। तो बहुत अच्छा लगता था।
अभी भी कुछ भी होता है तो हम गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी तो हर वक्त ब्लेसिंग्स के लिए रहते हैं, और हम लोग मंदिर अभी नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम पे। लास्ट अभी जनवरी में हम लोग बस मंदिर मत्था टेक पाए। वो गुरुजी की परमिशन कैसे हुई, कैसे हम लोग मंदिर पहुंच गए थे इस जनवरी में, कि कैसे मामा को कॉल आया कोई, और हम लोग कुछ रॉन्ग कनेक्शन हुआ, पर वो लग हमारी एक संगत अंकल को गया था। उन्होंने से हमने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की कि मंदिर पहुंचते हैं। हम लोग मंदिर गए, दिन का टाइम था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला इस लॉकडाउन के टाइम में भी। हालांकि जनवरी में लॉकडाउन नहीं था, बट मंदिर खुला नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि ई पास की बात हुई थी। तो ई पास हमने कहा हम लोग ई पास अब बनवाना तो बहुत मुश्किल है। मामा ने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसे आइए, मत्था टेक लेना, बाहर से ही मत्था टेक लेना चाहे। हम लोग गए, बट गुरुजी ने अपना पूरा अंदर तक बुलाया मंदिर में, हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया। तो गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हर टाइम है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज सबके ऊपर, क्योंकि इतना मुश्किल टाइम चल रहा है, ये इतना प्रॉब्लम्स लोगों के साथ इतनी चीजें हुई हैं, तो गुरुजी प्लीज सबको स्ट्रेंथ देना, हिम्मत देना, ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। किसी से कोई गलती हो जाए तो सबको बख्शना गुरुजी, और बख्शने के साथ सबको सद्बुद्धि देना, क्योंकि अगर बार बार वो गलतियां होती रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबको सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि के साथ सही रास्ते दिखलाना। सही रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है, तो उस रास्ते पे चलने की शक्ति भी आप ही दिन देनी है। और आप हर पल साथ रहिए, सबका हाथ पकड़ के रहिए। सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, हर जन्म, हर सांस आपका साथ चाहिए। हम सबको आपकी मेहर चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो छोटे छोटे से और बहुत होते हैं, जितने मेरे को गुरुजी की बहुत जो ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जो मुझे लगता था कि लाइफ की जो रही हैं वो गुरुजी ने दी हैं और देते भी रहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। बस अपना साथ हमेशा बनाए रखना, हर संगत पे बनाए रखना। ब्लेस करो सबको गुरुजी, बहुत जरूरत है इस टाइम पे, तो बहुत ही जरूरत है। और हमेशा, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा हर जन्म प्लीज साथ रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो भी सॉरी गुरुजी, क्योंकि जो भी बुलवाया है आपने बुलवाया है। क्योंकि मुझे पता है मैं बोलना, मुझे बहुत मैंने जैसे बताया बहुत शाय हूँ, तो इवन कैमरा के पीछे भी बहुत नर्वस रहती हूँ कि गुरुजी की बड़ाई करना बहुत इजी नहीं होता है। बहुत डर लगा रहता है कि क्या होगा, कैसे बोला जाएगा, क्या सही तरीका होगा, क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। मैं यही बात अपनी सिस्टर को भी कह रही थी, बट स्टिल गुरुजी साथ है। जो बुलवाया, मैंने कहा था गुरुजी जो भी सत्संग जो आपने शेयर करवाने हैं वो शेयर करवा देना, जितना मैं बता पाऊंगी मेरे से उतना करवा लेना। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। एंड सॉरी संगत जी, अगर कोई बोलने में या किसी भी तरीके की कोई गलती हुई हो तो सॉरी गुरुजी। एंड शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड शुक्राना आप सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।